ऑर्डर को लेकर सूबे के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक की जाएगी, जहां कानून व्यवस्था और शराबबंदी कानून की समीक्षा जो है उस पर चर्चा की जाएगी। तो बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर समीक्षा बैठक जो है वो की जाएगी। 9 फरवरी को ये बैठक की जाएगी, जहां सीएम नीतीश की अध्यक्षता में ये बैठक जो है वर्चुअल मोड में किया जाएगा, जहां सभी अधिकारियों से कानून व्यवस्था के बारे में चर्चा की जाएगी और बिहार में किस तरीके से कानून व्यवस्था को मुकम्मल किया गया है। साथ ही इसमें शराबबंदी कानून पर भी समीक्षा की जाएगी, क्योंकि राज्य में लगातार जो है शराबबंदी कानून लागू है, लेकिन इसके बावजूद मामले जो है वो सामने आ रहे हैं। ऐसे में अब ये 9 फरवरी को समीक्षा बैठक की जा रही है, जहां सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे और वर्चुअल मोड से ये बैठक जो है वो 9 फरवरी को आयोजित किया जाएगा। बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में ये बैठक की जाएगी, जो 9 फरवरी को वर्चुअल मोड तरीके से ये बैठक का आयोजन किया जाएगा, जहां मुख्यमंत्री कानून व्यवस्था को लेकर लगातार समीक्षात्मक बैठक जो है वो कर रहे हैं और अब स्पीडी ट्रायल को लेकर भी ये बैठक किया जाएगा, जहां सभी अधिकारियों से जायजा लिया जाएगा कि किस तरीके से बिहार में कानून व्यवस्था को मुकम्मल किया गया है और शराबबंदी किस तरीके से बिहार में उसका पालन किया जा रहा है। इन सभी का जायजा जो है वो सूबे के मुख्यमंत्री खुद लेंगे। आपको बता दें कि वर्चुअल मोड तरीके से ये बैठक जो है वो की जाएगी, जहां सभी अधिकारियों से जायजा लिया जाएगा और बिहार की कानून व्यवस्था पर एक बार फिर से समीक्षात्मक बैठक होने वाली है। और ये बैठक कहीं ना कहीं काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से बिहार में क्राइम के केसेस हो या फिर शराबबंदी के केसेस हो वो जिस तरीके से सामने आ रहे हैं, ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब ये समीक्षा बैठक कर रहे हैं, जहां की सभी जानकारी जो है वो लेंगे। उसके बाद हो सकता है कि और कुछ कड़े निर्देश जो है वो सीएम नीतीश कुमार लागू कर सकते हैं। तो 9 फरवरी को ये अहम बैठक होने वाली है। चलिए, इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारी सहयोगी सृष्टि लाइव जुड़ गई है। तो सृष्टि, 9 फरवरी को लॉ एंड ऑर्डर को लेकर ये अहम बैठक होने वाली है, ये बैठक कितनी महत्वपूर्ण मानी जा रही है? जी बिल्कुल एकता, देखिए जिस तरीके से बिहार में शराबबंदी कानून है, लेकिन कितनी है ये सफल कितना है इस पर ये रोज देखने को मिलता है, दिन ये देखने को मिलता है और विपक्ष भी लगातार हमलावर रहता है, चाहे वो शराबबंदी कानून की बात करे या बिहार के कानून व्यवस्था की बात करे। जिस तरीके से लगातार अपराध बढ़ रहा है, विपक्ष हमलावर रहता है सत्ता पक्ष पर, सवाल उठाता है यहाँ के कानून व्यवस्था पर भी और शराबबंदी पर भी। और इसी को देखते हुए अब 9 फरवरी को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक समीक्षा बैठक करने वाले हैं, जो कि वर्चुअल मोड में आयोजित किया जाएगा और मुख्यमंत्री सचिवालय संवाद में ये आयोजित किया जाएगा और 11:30 बजे से ये बैठक चलेगी 9 फरवरी को। एकता, अब आपको ये भी बता देते एकता कि इस बैठक में कौन कौन मौजूद रहेगा। एकता देखिए, ये जो बैठक होने वाली बैठक में गृह विभाग के प्रधान सचिव के अलावा डीजीपी एसके सिंघल समेत बिहार पुलिस मुख्यालय के सभी अधिकारी जो है वो मौजूद रहेंगे। एकता, और ये 9 फरवरी को होने वाला है। देखिए, बिहार में शराबबंदी है, लेकिन आए दिन हम देखते हैं शराब से रिलेटेड जो कांड है वो आते रहते हैं, शराब तस्कर पकड़ाते रहते हैं और जिस तरीके से बिहार में अपराध बढ़ रहा है इसका खुलासा भी होते रहता है। अब बात कर ले पटना के बाकरगंज इलाके में जिस तरीके से इतनी बड़ी करोड़ों की लूट हो जाती है, तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर सवाल उठता है और अपराधियों का मनोबल जो है वो बढ़ा जा रहा है। एकता, और अब मुख्यमंत्री जो है इसको लेकर एक समीक्षा बैठक करने वाले हैं, जिसमें विशेष तौर पर ध्यान दिया जाएगा विधि व्यवस्था और शराबबंदी पर, क्योंकि शराबबंदी कह सकते हैं एक प्रोजेक्ट है नीतीश कुमार पर, जिसको नीतीश कुमार गर्व करते हैं। नीतीश कुमार का वोट बैंक भी है शराबबंदी, हम कह सकते हैं। और अब शराबबंदी पर जिस तरीके से सवाल उठने लगे हैं, कानून व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं, इसी को देखते हुए अब नीतीश कुमार एक बैठक करने वाले हैं 9 फरवरी को, जो कि वर्चुअल तरीके से किया जाएगा और इस पर बात होगी बिहार के कानून व्यवस्था की, शराबबंदी की। सभी अधिकारियों से जानकारी ली जाएगी, कितना सफल है कितना नहीं, इन सभी चीजों को देखते हुए एकता बातचीत की जाएगी। अब देखना होगा कि ये बैठक कितना सफल होता है, क्या कुछ निकल कर सामने आता है, क्योंकि देखिए बिहार में अपराधियों का मनोबल भी बढ़ा जा रहा है और कहीं ना कहीं शराबबंदी जो है फेल होते हुए नजर आ रही है। विपक्ष लगातार समीक्षा पे अब ये भी सवाल उठ रहे हैं कि जब
केसेस जो है वो सामने आते हैं तभी समीक्षा बैठक क्यों होती है, क्योंकि लगातार हत्या की बात करें, चोरी की बात करें, शराबबंदी की बात करें, वो जब मामले सामने आते हैं तभी सीएम नीतीश कुमार ये समीक्षा बैठक क्यों करते हैं। जब मामले ठीक तरीके से चलते तब वो उसकी समीक्षा क्यों नहीं करते हैं। जी बिल्कुल एकता, ये सवाल लगातार विपक्ष भी उठाता है, क्योंकि देखिए शराबबंदी कानून के अलावा आए दिन खबरें आती रहती है कि शराब तस्कर पकड़ाते हैं, लेकिन इस पर जोर तब दिया गया जब बिहार में जहरीली शराब से लोगों की मौतें हो जाती है। गोपालगंज की बात करें, नालंदा की बात करें, जब यहाँ जहरीली शराब से लोग मरते हैं एकता, तब इस पर जोर दिया जाता है, तब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक्शन में आते हैं, तब समीक्षा बैठक होती है। क्योंकि याद है मुझे एकता, गोपालगंज में दिवाली वाले दिन जिस तरीके से जहरीली शराब से लोगों की मौतें हुई थी, तब मुख्यमंत्री एक्शन में आए थे। समीक्षा बैठक चली थी, मैराथन बैठक भी इसको बोलते हैं, जो कि करीबन 7 घंटे की एकता चली थी ये मैराथन बैठक। इसमें भी कुछ निकलकर सामने नहीं आता है। उसके बाद भी नालंदा में जहरीली शराब से लोग मरते हैं, तो कहीं ना कहीं जब कुछ हो जाता है बड़ा, तब इस पर एक्शन में आते हैं नीतीश कुमार। उससे पहले कुछ नहीं चलता रहता है। विपक्ष भी लगातार यही सवाल उठाता है, क्योंकि जहरीली शराब से जब लोग मरते हैं तब एक्शन में आते हैं नीतीश कुमार। इससे पहले भी तस्करों की लिस्ट आ ही रही थी, तब कुछ नहीं बोला जा रहा था, तो जोर भी तभी दिया जाता है जब लोग यहाँ आपको रोकना चाहेंगे। यहाँ रोहतास जिले से भी एक खबर सामने आ रही है, जहाँ रोहतास जिले के शिवसागर थाना क्षेत्र के कैथी गांव में युवक अपराधी के भय से गांव छोड़कर जाने को मजबूर हो गया। जहां पीड़ित युवक विनोद कुमार कुशवाहा का कहना है कि अपराधियों के भय से कई लोगों ने घर छोड़ दिया है। वहीं पीड़ित युवक ने इस मामले में जिलाधिकारी से लेकर एसपी तक से शिकायत की, लेकिन अब तक उसे मदद नहीं मिली है। साथ ही एसपी आशीष भारती ने इस संबंध में जानकारी देते हुए कहा है कि आरोपी को हर हाल में गिरफ्तारी किया जाएगा और इसके लिए एक टीम का गठन जो है वो भी किया गया है। तो लगातार चाहे वो लूट के बात हो या फिर आपराधिक मामलों की बात हो, वो सारे मामले जो है वो सामने आ रहे हैं। अभी बीडीसी का चुनाव लड़ रहे थे, तो इजहार और इसका गिरोह धमकी दे रहा था कि तुम बीडीसी का चुनाव मत लड़ो, इसलिए कि हमको बीडीसी का वोट देना है चंदनपुरा में, और चंदनपुरा से मुखिया का वोट लेना है। इसके लिए मुझे बहुत धमकी दिया, मुझे जानलेवा हमला भी किया, और उसके बाद रंगदारी टैक्स का भी ये लोग मांग करता है। शिवसागर थाना क्षेत्र से एक व्यक्ति के द्वारा जो वीडियो वायरल किया गया था, उस मामले में एक एफआईआर दर्ज हो चुका है, और जो भी उस प्रकार की घटना करने वाले लोग हैं उनके विरुद्ध गिरफ्तारी करने के लिए जो टीम है उसको बनाया गया है। ये जो मामला था ये मुख्यतः पंचायत चुनाव के प्रतिद्वंद्विता को लेकर के था, और इसमें अन्य बातें नहीं आई हैं, लेकिन इस मामले में जो भी दोषी हैं उनको गिरफ्तार करके जल्दी जेल भेजा। तो ये रोहतास की हमने आपको खबर दिखाई कि किस तरीके से बिहार में, रोहतास ही नहीं बिहार के हर जिले में आतंक की खबरें जो है वो सामने आ रही है, और अब लोगों को तो इससे भय हो गया है। तो सृष्टि, हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या सीएम नीतीश कुमार इन्हीं सब घटनाओं को देखकर ये समीक्षा बैठक बुलाए हैं। जी बिल्कुल एकता, जिस तरीके से अपराधियों का मनोबल बढ़ा जा रहा है, अपराध के केसेस लगातार आ रहे हैं, और अभी भी रोहतास से जो केस हमें देखने को मिला जहां पर अपराधियों के भय से एकता गांव के लोग गांव छोड़कर चले जाते हैं। एक युवक परेशान होकर पुलिस के पास कंप्लेन लिखवाने जाता है कि अपराधियों के भय से लोग गांव छोड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर सवाल उठता है। और इसी को देखते हुए नीतीश कुमार जो है वो समीक्षा बैठक भी करने वाले हैं। अपराधी जो है उनका मनोबल बढ़ा जा रहा है, और कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को लेकर भी, अपराधियों पर जोर देकर भी, अपराध जो बढ़ा जा रहा है उसको जोर देकर भी नीतीश कुमार जो है समीक्षा बैठक करने वाले हैं। मैंने कहा कि कानून व्यवस्था पर भी जोर दिया जाएगा, तो ये अपराध वगैरह भी उसी में आ जाता है, और इसको देखते हुए भी समीक्षा बैठक होने वाली है एकता। तो जिस तरीके से अपराधियों का मनोबल बढ़ा जा रहा है, तो कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहा है। अभी भी रोहतास से खबर आती है कि एक गांव में अपराधियों के भय से लोग गांव छोड़कर चले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं सवाल उठ रहा है कानून व्यवस्था पर भी, और नीतीश सरकार पर भी। विपक्ष भी लगातार हमलावर है, तो इन सबको देखते हुए नीतीश कुमार जो है समीक्षा बैठक करने वाले हैं एकता। जी सृष्टि, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार जिस तरीके से लूटपाट की खबरें सामने आ रही है और शराबबंदी की खबरें जो है वो सामने आ रही है, ऐसे में 9 फरवरी को सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर वर्चुअल तरीके से एक बैठक होने वाली है, और इस बैठक को लेकर कई सारी उम्मीदें भी जताई जा रही है कि बिहार की कानून व्यवस्था को एक बार फिर से पटरी पर लाया जाए। ये सभी लोगों की उम्मीद है, और इस बैठक से लोगों की कहीं ना कहीं उम्मीदें जो है
वो काफी ज्यादा जुड़ी हुई है। चलिए अब रुक कर लेते हैं यूपी की खबरों की ओर, जहां यूपी के गाजीपुर में भारी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद किया गया है, जहां पुलिस ने मौके से 2 तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है। बरेसर थाना क्षेत्र से दोनों की गिरफ्तारी हुई है और पकड़े गए तस्करों में से एक पश्चिम बंगाल जबकि दूसरा गाजीपुर का रहने वाला बताया जा रहा है और दोनों लंबे अरसे से मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त थे। और 170 ग्राम हेरोइन भी पकड़ी गई है, जिसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। वो थाना बरेसर का मैटर है। और कोतवाली क्षेत्र से एक जो लुटेरा है मोबाइल लूट लिया था, एक वो घटना है। तो इन सभी घटनाओं का खुलासा हो गया। चलिए इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए यूपी से हमारे संवाददाता सुरेश फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। तो सुरेश, भारी मात्रा में मादक पदार्थ जो है वो बरामद किया गया है, क्या कुछ अपडेट मिल रहा है पूरे मामले में? जी बिल्कुल, बता दें पूरा मामला गाजीपुर का है, जहाँ पुलिस ने मादक पदार्थ के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। जी पुलिस ने तस्करों को बसेगर थाना क्षेत्र के अड़वल के पास किया है। बदमाशों के पास से एक अल्पराजोल किया है। जी सुरेश, दोनों अपराधी जो हैं वो एक पश्चिम बंगाल के और दूसरा गाजीपुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। जी एक ये मादक पदार्थ की तस्करी से उससे 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तार किया। जी सुरेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो भारी मात्रा में मादक पदार्थ जो है वो बरामद किए गए हैं और पुलिस ने दोनों तस्करों को गिरफ्तार भी कर लिया है। यूपी के सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर एक कार की डिवाइडर से टक्कर हो गई, जिसके कारण कार में आग लग गई और कार में बैठे 3 लोग जिंदा जल गए। वहीं स्थानीय लोगों की सूचना पर दमकल पहुंची और आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक तीनों लोगों को जिंदा जलकर मौत हो चुकी थी। वहीं एक मृतक की शिनाख्त हो गई है और पुलिस ने उसको परिजनों को सूचना दी है और बाकी 2 मृतकों की शिनाख्त का प्रयास जारी है। थाना अरवल किरी करवत नामक स्थान पर डिवाइडर से टकराकर एक बलिनो कार में आग लग गया, जिसमें सवार सभी लोग जल करके मृत्यु हो गई। गाड़ी की पहचान की गई है। गाड़ी लखनऊ की है। गाड़ी का नंबर है UP 32 KD 7401, जो बलिनो कार है लखनऊ की है। नंबर के आधार पर घर वालों को बता दिया गया है और डेड बॉडी को पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भेजा जा रहा है। गायघाट शेल्टर होम मामले में हाईकोर्ट ने 7 फरवरी को आज सुनवाई की। जो बातें हैं वो सामने आई है, जहां गायघाट बालिका गृह कांड को लेकर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई जो है वो सरकार से 7 फरवरी तक पूरी स्थिति की मांग का ब्यौरा किया है। दरअसल राजधानी पटना के गायघाट उत्तर रक्षा गृह में रहने वाली 260 महिलाओं और लड़कियों की स्थिति और उनके हो रहे शोषण के मामले में पटना हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है, जहां चीफ जस्टिस संजय करोल की डिवीजन बेंच ने इस मामले को काफी गंभीरता से लिया है और राज्य सरकार से 7 फरवरी 2022 तक पूरी स्थिति का ब्यौरा तलब किया है। साथ ही कोर्ट ने समाज कल्याण विभाग के अपर प्रधान सचिव को पार्टी बना और उन्हें अपने स्तर से जांच करने के निर्देश भी दिए हैं। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, हम जल्द हाजिर होंगे, आप कहीं मत जाइएगा। गांव से शहर तक, राज्यों से देश तक, राजनीति से अर्थनीति तक। ये मेरा अंतिम चुनाव है। भाइयों बहनों,
खेल से खिलाड़ी तक, सितारों से आसमान, खेत से खलियान तक, सत्ता से संग्राम तक, अपराध से अंजाम तक, हर खबर पर रखते हैं नजर। खबरों की भरमार में, खबरों की मार में, खबरें आपके सरोकार की, खबरें जो होंगी आपके दरकार की। देखिए हमारे साथ पूजा का पंच। खबरें जो कई सवाल खड़े कर जाती है, खबरें जो आपको आईना दिखाती है, खबरें जो आपको सचेत कर जाती है। उन सभी खबरों पर होती है हमारी नजर, जो होती है खबरें आपके सरोकार की। वो खबरें दिखाते हैं हम। बिहार की बातें, झारखंड की झंकार, यूपी के रास्ते, दिल्ली की सियासत की बात, कब और कहां बिगड़े हालात, किससे किसकी बन गई बात। अब हर खबर पहुंचेगी आपके पास। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। तो चलिए रुक करते हैं खबरों के और बात करते हैं कोरोना की तीसरी लहर कमजोर होने के बाद गाइडलाइन में छूट देते हुए सरकार ने आज से सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूल खोल दिए हैं, लेकिन ठंड को देखते हुए स्कूल के समय में बदलाव किया गया है। जहां डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने ठंड को देखते हुए सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल को निर्देश दिया है कि सुबह 9 बजे से शाम 3:30 बजे तक ही स्कूल का संचालन करें और पहली से 8वीं कक्षा तक 50% उपस्थिति रखनी है। वहीं आंगनबाड़ी केंद्रों को भी खोलने और बंद करने का यही समय निर्धारित किया गया है और मौसम पूर्वानुमान में बताया गया है कि कोहरे की सघनता पूरे प्रदेश में बनेगी और पटना मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक उत्तर बिहार में सोमवार को कोल्ड डे जैसी परिस्थितियां रह सकती है। यूपी के बहराइच में सपा के कैसरगंज विधानसभा के उम्मीदवार आनंद यादव ने लखनऊ से आते समय घाघरा घाट पर भव्य स्वागत किया गया, जहां समाजवादी पार्टी ने पूर्व घोषित प्रत्याशी मसूद आलम की जगह आनंद यादव को कैसरगंज विधानसभा का प्रत्याशी बनाया है। बता दें कि आनंद यादव को प्रत्याशी बनाने पर मसूद आलम के समर्थकों ने अखिलेश यादव का पुतला फूंका था। वहीं उम्मीदवार आनंद यादव अपने समर्थकों के लंबे काफिले के साथ कैसरगंज रवाना हुए।
यूपी के सुल्तानपुर जिले के कादीपुर विधानसभा में भाजपा ने वर्तमान विधायक राजेश गौतम पर फिर से दांव लगाया है और उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया है। जहां गांव में बीजेपी विधायक राजेश गौतम वोट मांगने पहुंचे, वहीं विधायक को देख नाराज ग्रामीणों ने मुर्दाबाद के नारे लगाए। बता दें कि कादीपुर तहसील के बनके गाँव में ये विरोध जताया गया। अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। 5 साल ना दिखाए आज संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर पीएम नरेंद्र मोदी विपक्ष के सवालों का जवाब देने वाले हैं। जहां पीएम नरेंद्र मोदी शाम को लोकसभा में विपक्ष के प्रश्नों का सामना करेंगे। गौरतलब है कि कोरोना वायरस संक्रमण की तीसरी लहर की वजह से संसद के बजट सत्र में लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई का समय बदल दिया गया है। जहां राज्यसभा सुबह 10 बजे से शुरू होगी, वहीं लोकसभा की कार्रवाई शाम को शुरू होगी। स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन पर संसद की कार्रवाई को स्थगित किया गया है। जहां राज्यसभा लोकसभा 1 घंटे के लिए स्थगित रहेगी। वहीं आपको बता दें कि लता दी के निधन पर 2 दिन का राष्ट्रीय शोक भी घोषित किया गया है। तो कल लता दी के निधन के बाद आज संसद की कार्रवाई को स्थगित किया गया है और उन्हें राज्यसभा और लोकसभा का 1 घंटे के लिए यह स्थगित रहेगी। जहां लता दी को शोक श्रद्धांजलि जो है कल वो दिया गया और आज मौन रहकर संसद की कार्रवाई जो है वो 1 घंटे के लिए स्थगित किया गया है और राज्यसभा और लोकसभा दोनों की कार्रवाई जो है उसको 1 घंटे के लिए स्थगित किया गया है। चलिए अभी के इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।